मैं उसकी आवाज़ हूँ, उसकी दास्तां सुनाती हूँ। वैदिक युग से 21वीं शताब्दी तक वह आग जो इतिहास की राख में दबी रह गई है, समय और युगों से अनकही हुई। मैं वह महिला हूँ, मैं उसकी बात करती हूँ। मैं आंसू पढ़ती हूँ, मैं आग लिखती हूँ। मैं बदनामी में रहती हूँ और उसकी राख खाती हूँ। मैं हिंसा सहती हूँ, फिर भी आग में सांस लेती हूँ। जब तक यह अग्नि मेरे भीतर जलती है, तब तक मैं जीवित हूँ। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बंगला कवयित्री, लेखक, नारीवादी, सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यापिका मल्लिका सेन गुप्ता की। नारीवाद उनके लिए मात्र अकादमिक मुद्दा नहीं था, उनका इसमें दृढ़ विश्वास था और इसके लिए वह आने वाली हर चुनौती को स्वीकारने के लिए तैयार थीं। उन्होंने अपने समय में चर्चित और विवादास्पद उपन्यास सीतायन को सीता की दृष्टि से देखा है। यह रामायण के उत्तरकांड पर आधारित था। यह उपन्यास वाल्मीकि आश्रम में निर्वासन, शंभु की हत्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए रामायण के अंतिम भाग तक जाता है, जिसे लेकर विवाद है कि यह हिस्सा कभी वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं था, इसे बाद के कालखंड में जोड़ा गया है। अपने उपन्यास में मल्लिका महाकाव्य की प्रसिद्ध घटनाओं का नारीवादी और आदिवासियों के दृष्टिकोण से अवलोकन करती हैं और महिला अधिकारों, भूमि, जंगल और पानी पर आदिवासियों के अधिकारों के पक्ष में अपने तर्क रखती हैं। मल्लिका के उपन्यास की शुरुआत लक्ष्मण द्वारा सीता को वाल्मीकि के आश्रम के पास अकेला छोड़ने से शुरू होती है और एक रहस्यमय रथ में सीता के पृथ्वी से गायब होने के बाद समाप्त होती है। मल्लिका की सीता शांत, आत्मविश्वासी, वाक्पटु और विरोध की आवाज है। इस उपन्यास के साथ साथ मल्लिका को उनकी अप्रकाशित राजनीतिक कविताओं के लिए भी जाना जाता है। वे मानती थी कि कई बार विचारधारा कविता को बर्बाद कर देती है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता, बल्कि हर कवि को अपने जीवन में किसी न किसी दौर में इस चुनौती का सामना करना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि एक अच्छा कवि कविता के सौंदर्य को नष्ट किए बिना उसे विचारधारा से पोषित कर सकता है। वे इतनी मुखर थी कि कई बार उनकी तुलना तस्लीमा नसरीन से भी की गई। मल्लिका सेन गुप्ता का जन्म 27 मार्च 1960 को कृष्णनगर नादिया में हुआ था। वे महारानी करी सवरी कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग की प्रमुख थी। अध्यापन के कार्य के अलावा वे अपनी साहित्यिक गतिविधियों के लिए अधिक जानी जाती थी। 90 के दशक में वह 12 वर्षों तक सबसे ज्यादा प्रसारित बंगाली पाक्षिक पत्रिका सानंद की कविता संपादक थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति और प्रसिद्ध कवि सुबोध सरकार के साथ मिलकर बंगाली सांस्कृतिक पत्रिका भाषानगर की भी नींव डाली थी। वह इसकी संस्थापक संपादक भी थीं। उनके काम का काफी भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है और वह अलग अलग संकलनों में छपे भी हैं। शिक्षण, संपादन और लेखन के अलावा वह लैंगिक न्याय और अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी काफी मुखर थीं। उन्होंने कविता के 14 खंडों और कुछ उपन्यासों सहित 20 से अधिक किताबें लिखी हैं। उनकी प्रमुख कविताएं हैं 40 चंद्र आयु, अमी सिंदूर में, मेदेर आ का खा, कथा मनबी, पुरुषे के लेखा चिट्ठी, श्रेष्ठ कविता आदि। उन्होंने केदारनाथ जी द्वारा लिखी कविताओं का अनुवाद भी किया है। अनुवाद विधा में भी उन्होंने बहुत काम किया। वहीं 3 उपन्यास प्रकाशित हुए उनके, सीतायन, सलित तानेर पारे, कबीर बाथन, जिनमें सीतायन काफी चर्चित हुआ था। वे समाजशास्त्र की शिक्षिका थी। समाज के लिंग भेद पर प्रहार करते हुए उन्होंने लिंग के समाजशास्त्र पर भी पुस्तकें लिखी। स्त्री लिंग निर्माण, पुरुष नोई पुरुष तंत्र, विवाह विच्छेद आख्यान, लिंग के समाजशास्त्र पर आधारित पुस्तकें हैं। पाश्चात्य लेखिकाओं से इतर उनकी पुस्तकों में नारीवाद को भारतीय परिवेश की कसौटी पर कसा और लिखा गया है।